भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जनपद गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों को रिपीट किया है। उसी में से एक गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मंजू सिवाच पर एक बार फिर से दाव लगाया। इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, पब्लिक के बीच जा रही हैं। क्या मुद्दे रहे जो 5 सालों में पूरे नहीं हो पाए, नए मुद्दों के साथ क्या आई है? 5 साल में बहुत सारे काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी को मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अगर डिग्री कॉलेज हमें मिला है तो आगे हम सोचेंगे कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या आयुष कॉलेज या कुछ इस तरह से बीएमएस कॉलेज मिले। साथ ही साथ जो हमारे रैपिड ये हापुड़ रोड के ऊपर एक आरओबी जो था वो अभी निर्माणाधीन नहीं है, तो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वो निर्माण शुरू हो जाए। उसी के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को कहीं ना कहीं उनको मोदी नगर में ही काम मिल जाए, ऐसे कुछ संस्थान में खोलने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारा मोदी नगर बाय 2030 हो जीडीए के मास्टर प्लानिंग में, तो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ घोषित हो, ऐसी पूरी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ अब नई नई आ रही हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो मैम कुछ नाराजगी लोगों में देखी जा रही है कि सड़कें कुछ दिन पहले खुदी हुई थी, गारा पूरी सड़कों पर थी, उसको भी एक विपक्ष मुद्दा बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, सड़कें भी खुदी हुई थी, गारा भी था, अभी भी कहीं कहीं है। हमारे यहाँ सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है अमृत योजना के तहत। भविष्य में सरकार की यही योजना है कि चाहे छोटे छोटे कस्बे हों, सभी में सीवर योजना होगी, सीवर डाली जाएगी। तो उसी के कारण सड़कें टूटी फूटी रही। थोड़ा कोरोना के कारण मजदूर कम मिले, उसके बाद पर्यावरण की दृष्टि से काम कम रहा, उसके बाद बारिश बहुत तेज हुई, इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो इसलिए हमारा ये जो अमृत योजना का काम था सीवर का, ये बहुत स्लो डाउन हो गया। लगभग हम 1 साल पीछे हो गए, लेकिन 11 महीने से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ, तो निश्चित ही ये काम सारा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। मोदी नगर जो साउथ का है वो काफी काम खत्म हो गया। मोदी नगर नॉर्थ की तरफ जो है अभी कुछ सड़कें निर्माणाधीन है। आपके सामने सपा रालोद के गठबंधन प्रत्याशी, कितना टफ देखते हैं कंपटीशन? ऐसी कोई टफ बात नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्शन में जब हमारे एमपी साहब यहाँ से लड़ रहे थे तो सपा, रालोद, बसपा और भी पता नहीं कितनी सारी पार्टी इनके साथ जुड़ी हुई थी। हमने वो भी टाइम देखा है, और हमारे एमपी साहब यहाँ से जीत के गए थे, मोदी नगर से ऐतिहासिक जीत हुई थी उनकी। और निश्चित ही ऐसा ही इस समय होगा। योगी जी की, मोदी जी की योजनाएं सबको पसंद है, और उनकी जो योजनाएं मैं धरातल पर यहाँ लेके आई हूँ उससे भी सभी रूबरू हैं। हाँ, ये एक प्रोपोगंडा जो टीम होती है विपक्ष की, वो प्रोपोगंडा टीम काम कर रही है कि किसी ने कुछ नहीं करा। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे मोदी नगर में किसी ने तो कुछ करा ही नहीं, बस एक सुदेश शर्मा जी नहीं करा है। ऐसा नहीं है। उनके समय में तो हमारे जो अस्पताल के छोटे छोटे क्लिनिक होते थे मोदियों द्वारा, वो भी हत्या लिए गए। उन्होंने हमारे चेयरपर्सन की पावर भी सीज करा दी। वो क्या करेंगे? विकास विकास तो हमारी सरकार में हो रहा है, अब हो रहा है विकास। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा सरकार आती है तो अपने आप को आप कैबिनेट में देखती हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक दोबारा से? मेरी पार्टी के लिए मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करती हूँ, और जनता के लिए मैं जन सेवा के रूप में काम करती हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन होने के नाते जो काम हम एक प्राइवेट पर्सन होने के नाते नहीं करा सकते, वो हम करा पाए। जैसे कि स्कूलों की बिल्डिंग को डिमोलिश करना और उनको दोबारा बनवाना, सड़कें अच्छी कराना, कोई भी डिग्री कॉलेज कराना, ये बहुत बड़े काम है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। पार्टी जो मुझे देंगी काम, मैं उसके लिए पूर्णतः 100% करूंगी। कोविड के चलते निर्वाचन आयोग ने तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं, ऐसे में किस तरीके तक आप जनता तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, हम कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, कोई बड़े हजार हजार लोगों के हम वो नहीं कर रहे हैं। आदरणीय राजनाथ जी हमारे यहाँ आए थे, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके लिए आप सोच सकते हैं कि कितना हुजूम उमड़ जाता, और हम कितने सारे लोगों को लगा देते हैं। मुझे बसें कैंसिल करनी पड़ी, भाई बसें नहीं आएंगी, अपनी अपनी गाड़ी से 4-5 लोग आ जाओ गाँव से। तो हमने 300 के हमें परमिशन मिली थी उसी के हिसाब से कि कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखें, मिनिमम लोग रखें। और उसी पे उन्होंने कहा था कि ये आप लोगों ने बहुत अच्छा करा कि कोरोना के गाइडलाइंस का ध्यान रखा, और नहीं तो उनकी सभा में तो आप देखिए क्या हुजूम आता है, और मोदी नगर में तो बहुत भीड़ लगती है। अंत में ये सवाल, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत के लिए तो हम 100% आश्वस्त हैं, लेकिन हमें मेहनत आखिरी दम तक करनी चाहिए। हमें मेहनत 100% करनी चाहिए, और हम 100% मेहनत कर रहे हैं, कहीं ढीला ढाली नहीं। कहीं ये नहीं है कि हम ये सोचें कि जी योगी जी हैं तो सब जीत ही जाएंगे, नहीं। हमें पर्सनली अपनी मेहनत खूब करनी है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जो मेरे साथ अब हमारे मोदी नगर शहर की पूर्व चेयरपर्सन सरोजी भी साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं, और इनके पति जो पहले भी चेयरमैन रहे हैं, एमएलए का इलेक्शन भी लड़े हैं, वो भी बहुत तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो टिकट के लिए प्रत्याशी थे, वो सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे उससे काफी बल भी मिला है, और मैं
धन्यवाद भी देती हूँ कि एक अच्छा वातावरण में हम अच्छा काम कर पाएंगे। आपका एक भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने मंच से कहा था कि महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, पिताजी को या भाई को बॉडीगार्ड बनाकर निकलती थी। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं तो अपने गांव की मेरी विधानसभा है, तो गांव से जब लड़की आती थी, मैं आपके इधर से देखूं कलछीने से, जब हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है कलछीने में, तो जो लड़कियां जाती थी तो बॉडीगार्ड साथ में जाता था, चाहे वो बड़ैला से आए चाहे वो नंगलाबेर की तरफ से जाएं। और ऐसे ही मोदी नगर शहर में भी लड़की अगर लेट हो गई ट्यूशन में तो उसे गांव तक जाना है तो उसका भाई या उसका चाचा आता था, तो एक मैन पावर वेस्ट होती थी। अब आज आप देखिए कि भदोला गांव में एक बार हम अभी जा रहे थे थोड़े दिन पहले, तो एक महिला आराम से पैदल चलती हुई जा रही थी, जबकि वहां उस समय काफी अंधेरा था, तो वो निश्चिंत थी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और हम पुलिस को बुलाना चाहेंगे तो तुरंत पुलिस भी आती है। हमारी मैडम का महिला मोर्चा लेके तो ये थी हमारे साथ मोदी नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू सिवाच, जिन्होंने विपक्षी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त दिखाई दी है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदी नगर, गाजियाबाद।